हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। बहुत बार आ चुके हैं, अक्सर आते हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा से होता है। भले हम जहाँ भी जाएँ, आउटडोर मार्केट्स में जाएँ या इंडोर मार्केट्स में जाएँ, लाहौर का बड़ा खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा, पॉपुलर और अमेजिंग किस्म का एक मॉल है। बाइंग कस्टमर्स आपको ज़्यादा नज़र आएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आप ग्रोसरी भी कर सकते हैं और यहाँ पे इवन के जिम की बड़ी अच्छी फैसिलिटी मौजूद है। हमने अपने एक शो में आपको जिम भी विज़िट करवाया था। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स और वहाँ पे जितने भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था जिम को और गेम कर रहे थे, एक्सरसाइज करते हुए भी बहुत सारे लोगों से भी आपको मुलाकात करवाई थी। सब हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्त, पुराने दोस्त, लेट्स सी कौन शामिल होते हैं, क्योंकि हमें ख़ुद भी आइडिया नहीं है। सबसे बातचीत करेंगे, फ़न करेंगे, पे से बातें आपसे शेयर करेंगे थ्रू कैमरा। अच्छा, ख़ास किस्म के कुछ सवाल होते हैं जो हमने अपने दोस्तों के लिए तैयार किए होते हैं। बहुत सारी बातें, वैसे तो हमारी सारी की सारी गुफ्तगू सवालात पर ही मबनी होती है, लेकिन वो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके सही जवाब देने पर हम उन्हें देते हैं क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स, ताकि वो अपने पास रखें और हमेशा इस मुलाकात को याद करें। तो चलिए आज देखते हैं और आपको भी मिलवाते हैं कि कौन हमसे मिलने वाला है और हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। आइए मेरे साथ। आ जाइए मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया, गुड। अच्छा, क्या होता है, खातून खाना है, सिंगल तो नहीं है? सही हो गया। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो ख़वातीन है जब अपना इंट्रोडक्शन देती हैं तो कहती हैं कि मिसेस दिस दैट, अपने हस्बैंड का नाम बताते हुए, एंड दे ऑलवेज फॉरगेट देयर ओन नेम। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको अपना नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान सबसे पहले आपका अपना नाम है, देन आपके हस्बैंड का नाम या आपके फादर का नाम, वट एवर। सो क्या कर रही हैं ज़िंदगी में राबिया, क्या हो रहा है? कुछ नथिंग स्पेशल, बस जस्ट हाउसवाइफ और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना, उनको फिर उसके बाद सपारे पे भेजना और बस इनको जो है वो आउटिंग पे लेके जाना, जैसे यहाँ पे लेकर आए। इतने सारे काम हैं। अगर मैं किसी जॉबियन से ये पूछती तो उसने सिर्फ ये कहना था कि मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस से घर आ जाती हूँ। डिफ़िकल्ट है वर्किंग वूमेन के लिए, लेकिन बड़ी बात है कि फिर भी हमारी ख़वातीन बड़े जस्ट हाउसवाइफ से बात शुरू करती हैं और फिर बाद में सब कुछ ही बताया जाता है। सुनने वाले को तो वही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। मल्टीटास्किंग, इतने सारे काम करने, बाहर के भी, घर के भी, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिनके हस्बैंड्स काफ़ी टाइम के बाद घर आते हैं या जिनको अपने हस्बैंड्स की एब्सेंस में घर को भी संभालना होता है, बाहर के मामलात को भी संभालना होता है। सो इज़ दैट डिफ़िकल्ट, इज़ दैट ईजी, क्या है? डिफ़िकल्ट नहीं है वर्किंग वूमेन के लिए, जो है वो ज़्यादा। आप जॉब भी करती हैं? नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। वर्किंग वूमेन के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो हाउसवाइफ है वो हर चीज़ को जो है अच्छी तरीके से मैनेज कर पाती हैं हाउसवाइफ, और जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को देखना, उसके बाद हस्बैंड को। थम्स अप टू दोज वीमेन कि जो काम भी कर रही होती हैं और घर भी संभाल रही होती हैं। ऑनेस्टली ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे उन ख़वातीन के लिए जिनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और फिर उन छोटे बच्चों के साथ उनको अपनी जॉब को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है और बच्चों को भी देखना है कि कभी अपनी मदर के पास छोड़ना या फिर वेल डे केयर। आई वोंट से कि इज़ गुड, बट समहाउ मजबूरी तो है ही। तो जैसे भी मैनेज कर रही हैं, थम्स अप टू दोज लेडीज़। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ। माशाल्लाह। पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जो है वो एक लाहौर देखा है, लेकिन मैंने अपने फादर के साथ जो है वो काड़ा को हाट, वो भी इज़ इन आर्मी। आपके फादर भी आर्मी में हैं? तो उन भी जी, अभी भी। तो उनके साथ जो है वो मैंने बाकी सिटीज़ देखे हैं, लेकिन हस्बैंड के साथ मैंने एक ही सिटी, वो लाहौर में ही थी। लाहौर में मेरी शादी हुई, लाहौर में ही रह रही हूँ। अच्छा, जब से आपकी शादी हुई है तब से आप लाहौर में ही हैं? हस्बैंड जो है वो चले गए या पोस्टिंग पे, लेकिन जो है वो मैं बच्चों के लिए। आप ये इज़ इट बेटर कि आप रह जाएं वहीं पर, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ भी मूव करती रहती हैं साथ साथ। लेकिन ये है कि बच्चों की जो है वो स्टडी जो डिस्टर्ब नहीं होती। मुख्तलिफ स्टेशन पे जो है वो मूव करने से बच्चों की स्टडी जो है वो डिस्टर्ब होती है, इफेक्ट होती है। नया माहौल, नए क्लासमेट्स, फिर उनके साथ एडजस्ट होना।
वो उनके लिए जो है ना मुश्किल होता है। जी, क्लास फेलोज़ जो है ना उनके फ्रेंड्स बनाना, वो कहते हैं मामा ये हमारा न्यू फ्रेंड कैसे बनेगा, वो एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। वेल समहाउ जैसे भी आप कर रही हैं, वंडरफुली कर रही हैं। कुछ अपने लिए कुछ करती हैं, कुछ जिम करती हैं, कोई और शौक, कुछ सिंगिंग, कुछ स्टिचिंग, एनीथिंग? नहीं, मैं जो है वो सॉन्ग जो है सुनती हूँ और सुनाती भी हैं? नहीं, सुनाती नहीं। सुनती हैं, गुड। अच्छा, अगर आपको किसी भी ना गेम शो में जाने का मौका मिले तो वहाँ पर आप कौन सी ऐसी विशेज़ हैं जो आप उनको बताएंगी कि मेरी ये विश पूरी कर दी जाए? एक विश बता दें चले। कि मुझे जो है वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट चाहिए। बस एक गिफ्ट चाहिए अपनी बेटी के लिए? अरे इतनी क्यूट सी विश। इज़ वेरी क्रेजिंग। और वो कह रही है कि मामा मेरी एक जो है वो बेटी को मिल गया, दूसरी कह रही है कि नहीं मामा मुझे भी चाहिए, मुझे जो है मैंने आगे नहीं जाना, मुझे आप जो है वो विन करके दें। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी कहीं से निकल आए, क्या करेंगे आप? मस्जिद में पे दूंगी अल्लाह के घर के लिए, तो उसमें दूंगी, तो फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह बाकी तमाम चीज़ों में भी बरकत हो। का जारी है, आप दुनिया से चले भी जाएं तो ये सवाब आपके हिस्से में लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा। और उस मस्जिद में पढ़ने वाले जितने भी नमाजी आएंगे, वहाँ पर जो पानी इस्तेमाल करेंगे, या जो भी सहूलियात वहाँ पर रहने वाले, आने वाले नमाज़ पढ़ने वाले, इबादत करने वाले मुसलमानों को मिलेंगी, उसका भी अजर जो है उस बनाने वाले के ही हिस्से में जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ख्याल। वेल, अगर फ्लाई कर सकें, पर निकल आए आपके, उड़ती हुई कहाँ चली जाएंगी? मैं इंशाल्लाह जो है वो सऊदी अरब जाऊंगी। अल्लाह उड़ती हुई सऊदी अरब चली जाएंगी? मैं उड़ते उड़ते फिर अल्लाह के घर का तवाफ़ करूँ। इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, किसी ऐसी कोई मशहूर शख्सियत जिससे आप मिलना चाहें? पाकिस्तानी या इंडियन? कोई भी, आपकी मर्ज़ी, आपकी पसंदीदा शख्सियत है, कोई भी हो सकती है। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, ओह गॉड। वेल, अब आपसे एक सवाल करते हैं। मुझे ये बताएंगे, आपके एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके नाम पर एक जगह भी है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, सब्ज़ी के नाम पर? मिर्चें खाती हैं? शिमला। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर मैं आपको ज़रूर दूंगी। हमारे इस अमेजिंग, खूबसूरत से, प्यारे से, दिलचस्प से शो में इतनी प्यारी सी जो आपसे मुलाकात हुई, जो आज गपशप हुई, थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस। बड़ी सोच विचार में बेचारे भाईजान बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी देर से खड़े में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन में है। अब इन पर बात करेंगे, पता चलेगा किस टेंशन में आई हैं और क्यों है इतनी टेंशन में, जो इतनी देर बाद ही आए हैं बात करने के लिए। वेल, बॉडी उधर को मोड़ लीजिए, कैमरे की तरफ, कैमरा उधर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील। अच्छा मोहम्मद शकील, क्या टेंशन क्या चल रही है? टेंशन कुछ नहीं, बस ऊपर मैं अकेला था ना, लेलैंड में होता हूँ। आप अकेले थे? जी, तो लड़का कुछ साथ नहीं है। अच्छा, तो इस वजह में काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं प्ले लैंड में होता हूँ ऊपर। अच्छा, प्ले लैंड में आप क्या मैनेज करते हैं? मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ सारे का सारा प्ले लैंड? जी, कस्टमर को भी मैनेज करना होता है, कस्टमर डील भी करना होता है, बच्चों की केयर भी करनी जी, ऐसे भी नज़र रखनी होती है, चोट लग सकती है। कौन कौन सी राइड्स हैं बच्चों के लिए जो आप लोगों ने प्ले लैंड में रखे हुए हैं? यहाँ बाइक्स हैं, कार्स हैं और कार्स हैं, ये है, उसके बाद बच्चों के झूले वगैरह है और हॉर्स अराउंड है। ट्रैम्पोलिन भी है? जी जी। और उसमें वो क्या नाम लेते हैं, लेस वगैरह पंच करने के लिए होता है वो। पंचिंग बैग्स लगाए हुए हैं? ये टॉयज़ के लिए भी लगाए हुए हैं। अच्छा, टॉयज़ के लिए भी हैं? जी जी। गुड है, सही हो गया। आप खुद भी खेलते हैं? मैं खुद भी खेलता हूँ, मैं जब टाइम फारिग होता फिर जब मैं फारिग होता हूँ तो मैं खुद खेलना शुरू कर देता हूँ, खुद राइड लेने लग जाता हूँ। तो अपने लिए भी कॉइन्स डालते हैं फिर? सारी बात डालने पड़ता है, क्योंकि फिर हम खेलेंगे तो हमें दे के कस्टमर आएंगे और क्या है। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, कभी कुछ और भी किया इसके अलावा? अब यही काम किया आपने? नहीं, मैं पहले हॉस्पिटल में काम करता था। आप हॉस्पिटल में क्या काम करते थे आप हॉस्पिटल में? उधर मैं क्या नाम लेते, ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय के तौर पे काम किया और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे प्ले लैंड में काम करना शुरू कर दिया। ज़िंदगी में मेहनत हो रही है, स्ट्रगल हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इंशाल्लाह। कैसी है ज़िंदगी? बस शुक्र अल्लाह पाक का, जिस हाल में भी हैं बहुत अल्लाह पाक। बेहतरीन कंटेंटमेंट होना चाहिए, कुछ है या नहीं, इत्मीनान होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जनाब, क्या सुनाएंगे? गाना, शेर?
गाना सुना दूंगा और कुछ नहीं। गाना सुना दूंगा, इतने प्यार से बोल रहे, गाना सुना देना फिर। फूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्शे मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तलो, तोड़ते बस तोड़ते बस। ना रोना आ गया। ओह माय गॉड, नहीं बट अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। जनाब सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम आधा भी खा लें तो वो पूरी होती है? को हम आधा भी खा ले तो पूरी होती है। मारपीट? नहीं 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 भाई, खाने की चीज़ है। नो मैम, नो आइडिया। सोच लें। नाश्ता है? हलवा पूरी। पूरी है? पूरी पूरी हमारा हलवा पूरी पूरी। हमारा आपकी जाने से ये छोटा सा गिफ्ट हमारे से याद दिलाया, आपसे बात की थी। सो मच। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं जो खड़े इंतजार कर रहे थे ब्रेक के खत्म होने का। कैमरे को फिक्स कर लें ताकि फिर उनको हम 1 बाय 1 आपसे मिलवाते जाएं और बातचीत करते जाएं। आइए। Well, we have a guest with us. अजय प्लीज, अजय 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 अजय। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। गुलनाज। नाज क्या करती हैं आप? मैम मैं मार्केटिंग। गुलनाज होता है या गुले नाज होता है? नहीं नहीं, गुलनाज होता है, गुले नाज नहीं होता। गुले नाज मैं वैसे मैं ज़्यादातर जो है गुल के नाम से होती है, मार्केट में भी या घर में भी। जो गुले बुलबुल पूरे नाम से नहीं था, गुलनाज। गुले नाज, गुलनाज गुलनाज, नाज वाला फूल जी जो फूल नाज करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे। गुड हो गया। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? जॉब, कामकाज, बच्चों को। क्या जॉब हो रही है? मैं गारमेंट्स के शुरू से शुरू। किसी का काम कर रही हैं? अपना काम कर रही हैं? नहीं नहीं, अभी किसी का। अब एज अ सेल्स गर्ल काम कर रही हैं? दुआ करें मेरा अपना भी हो। इंशाल्लाह। तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है ना। पहले इंसान किसी फील्ड में जाकर जी। एक्सपीरियंस हासिल करे, काम को समझे, कैसे सामान आ रहा है, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को कहाँ से ले समझते रहे हैं, हैं। हाँ जी, बिल्कुल फिर आप, उसके बाद, हाँ। क्योंकि एक सेल्स गर्ल्स या एक सेल्स बॉय से ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता है काम को कैसे चलाना है, करना है। ऑनर की गैर मौजूदगी में भी आप ही सारा कुछ देख रहे होते हैं, सब हिसाब किताब रख रहे होते हैं। हाँ जी, कितना अर्सा हो चुका है आपको काम करते हुए? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। काफ़ी अर्सा हो चुका है। गुलनाज गुलनाज गुलनाज। गुलनाज वेल, पता नहीं मुझे क्यों आप दिल चाह रहा है मैंने कहा गुले नाज कह के बोला। ब्यूटीफुल। वेल, अच्छा, तो 12-13 साल का एक्सपीरियंस बड़ा एक्सपीरियंस होता है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हो गया मैम, अब बहुत ज़्यादा। तो आपको अपना काम कर लेना चाहिए, दुकान डाल लीजिए। इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह, वेरी नाइस। साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बताइए क्या किया ज़िंदगी में? कहाँ गए, क्या क्या कहाँ नहीं गए, क्या करना था, क्या कर गए? हाँ ये है, अब करना कुछ और था और कहाँ पर आ गए। वैसे मेरी पैदाइश कोयटा की है, हूँ मैं कोयटा से हूँ। तो बचपन जवानी सब वहाँ गुजरा, शादी करके इधर आई। तो शादी करने के कोयटा छोड़ दिया? नहीं छोड़ने, कोयटा ने छोड़ दिया? नहीं वो तो ज़रा अपने शादी होगी, आ गए, रिलेटिव्स। फिर वापस नहीं गए? नहीं, वापस अब जॉब में लग गया तो अब जॉब करें या रिलेटिव्स के मिलें, तो कितना आना जाना होता है रिश्तेदारों में? बहुत कम। आपके वालिदैन वहीं पर ही होते हैं? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनके वालिदैन जा चुके हैं दुनिया से, उनको अल्लाह पाक अपनी जवार रहमत में जगह दे, और जिनके हयात हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे उनको। हमारी तो दुआ है, क्योंकि ये गम बड़ा बड़ा भारी है, इसके बारे में बात नहीं होती है। हाँ सही बात। वेल, अच्छा, तो गुलनाज क्या पकाया था आज आपने? मैं कुकिंग में इतनी मास्टर नहीं हूँ। हर औरत एक मास्टर शेफ होती है। नहीं, जॉब उसमें मास्टर शेफ छुपा होता है, बस सही वक्त आने की देर है और उसके अच्छे मूड होने की बात होती है। एक मूड और एक टाइम पे होता है। मूड हो और उसके बाद वक्त भी हो। भाई मूड हो तो वो टाइम निकाल लेती है। हाँ, ये चीज़ होती है ना। तो वरना अगर हाँ ना हो तो मतलब दिल हो तो अच्छी चीज़ बन भी जाती है। बन भी जाती है। कि अब जॉब वैसे आज क्या पकाया आपने?
आज मैंने बनाया था पुलाव था चिकन का, वो बना कर आई थी। चिकन पुलाव? हाँ, बस कैसे बनाया? बने गया था दुआ कर करके कि अल्लाह पाक अच्छा बन जाए, लेकिन फिर भी वो चावल थोड़े से नरम रह गए, बस खा गए। ये चीज़ होती है। गुड है। बताएंगी कैसे बनाया? सादे तरीके से बस मैंने तो कुछ थोड़ा सा मैंने यूट्यूब से ले ली थी, वो थोड़ी सी हेल्प, कुछ अपना ये तरीके डाल दिए। क्या किया? मसाले वगैरह पहले उनको मैंने भूना, उसके बाद फिर मैंने चिकन डाल के सब भूना, फिर मैंने सब पानी डाल दिया चावल के हिसाब से, फिर मैंने चावल डाल दिए, तो वो अल्लाह का नाम लेके उन पर दम डाल दिया। मैंने कहा अल्लाह पाक अब अच्छे बन जाए, अच्छे बन जाए, अल्लाह के हवाले कर दिया। ये अच्छा ही बन जाए। क्या बात है आपकी। चलिए जनाब, आपसे एक सवाल, मुझे ये बताइए कि तो नहीं होगा। मैं बड़ी वो कौन सी चीज़ है अगर बीवी ले तो शौहर परेशान और अगर शौहर ले तो बीवी परेशान? तो वो तो फिर सैलरी होती है या पैसे। बात तो सही है, लेकिन हमारा जवाब कुछ और है। मैं क्या अपनी टीम को कहूँ, मेरी टीम ने एक और जवाब लिखा है। अच्छा, बीवी ले वो तो कह रही है कि नहीं, दूसरा जवाब मालूम कीजिए गुलेनाज से। अच्छा, सुकून नहीं, करीब करीब है, बहुत करीब है। खरा सुकून में खलल कौन डालता है? वो मर्द डालता है। नहीं ना भाई, अरे कहाँ फंस गई मैं। हमारे आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है मैं गुलनाज जी आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपको मिलवाते हैं। आइए मेरे पास, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मिस? मैं बेहतरीन हूँ, मज़े में। आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे वैसे शॉपिंग करने आई। क्या नाम है आपका? अजवा। अजवा, ब्यूटीफुल नेम। क्या शॉपिंग किया आज आपने? अभी तक तो स्टार्ट करनी थी, लेकिन मॉल वैसे लेना क्या है? हो रही थी। वैसे गिफ्ट लेने हैं फ्रेंड्स के लिए। क्या कितने क्यों भाई, इतने मालदार है, अपने लेने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट ले रहे? क्या क्या गिफ्ट लेने, किस इवेंट के लिए लेने हैं? उसकी बर्थडे आ रही है तो मैंने कहा एक बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट? जी बिल्कुल, खास है कितने? ना, खास है। क्या क्या लेना है वैसे? बस चॉकलेट्स पैक्स करवाने और वॉचेस लेनी है और परफ्यूम। बस वो तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। जी बिल्कुल। कौन सा परफ्यूम आपकी फ्रेंड का फेवरेट परफ्यूम है? जुनैद जमशेद का उसका फेवरेट है जे डॉट का, तो मैं सोच रही हूँ कि वही लूँ उसके लिए। जे डॉट ही लें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जे डॉट। मैंने देखा है, लेकिन इंशाल्लाह देखिए आगे लेती हूँ ज़रूर। गुड। अच्छा, और चॉकलेट्स कौन सी पसंद है उन्हें? डेयरी मिल्क, और खाते ही डेयरी मिल्क से या किट कैट। या फिर किट कैट? गुड। और बर्थडे कब है? 2 दिन बाद। तैयारी 2 दिन पहले से हो रही है? जी बिल्कुल। स्पेशल अच्छी तैयारी होनी चाहिए ना। वेरी नाइस, वेरी गुड। और भी कुछ लेना है? अभी तो नहीं, अब कल आके देखेंगे क्योंकि अब तो टाइम भी ऑफ हो गया है। गुड गुड गुड। और बताइए, कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से, कहीं किसी और शहर से? लाहौर से। हमेशा से? हमेशा से क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, काम कर रही कर हैं? रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ यूसी। वेरी नाइस, इंजीनियरिंग। सो यू आर गोइंग टू बी एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, कौन सा इंजीनियर? इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर क्या करता है? सिविल इंजीनियर वैसे ही कि जो हमारा काम होता है डेली बेस का, ये नक्शे बनाता है? नक्शे बनाना, ये काम करना बस। हाँ, ये भी तो बहुत बड़ा काम है। मैं ये बहुत नक्शा गलत बना दिया तो बस काम से गए। नक्शा नहीं गलत बनता, पढ़े बनता। लिखे से नक्शा गलत नहीं बनता। पढ़े लिखे से गलत नक्शा नहीं बनता। वेल, कभी किसी का नक्शा बिगाड़ा है? अभी तक तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी ने आपका नक्शा बिगाड़ा है? किसी को जरूरत नहीं दी इतनी। ओ हो। वेल, ड्रामे देखती हैं ड्रामे में पाकिस्तान के? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? वैसे कभी देखे ही नहीं। कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद है? एक्ट्रेस में मुझे आयजा खान पसंद है। अगर मैं नाम लूँ आपसे कुछ एक्ट्रेसेस के, बताएंगी कि आपको किस पर कौन अच्छा लगता है? हाँ जी ज़रूर। जनाब, पूछेंगे आपसे, सजल अली या फिर माहिरा खान? सजल अली। सजल अली या फिर यमुना जैदी? सजल अली। सजल अली या फिर माविश हयात? सजल अली। सजल अली या फिर आयजा खान? आयजा खान। आयजा खान या फिर आयशा उमर? आयशा उमान। आयशा उमर या फिर इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या दूर फिशा? दूर फिशान। दूर फिशा या फिर हिरा मानी? दूर फिशान। दूर फिशा या फिर नीलम मुनीर? दूर फिशान। दूर फिशा या फिर हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया। तो बेस्ट है। वेल, सबसे आखिर में हमने हानिया का नाम रखा, तो क्योंकि हानिया को शुरू में रखते हैं तो मुझे डाउट था कि आजकल की गर्ल्स जो है वो शायद यहीं पर ही सारे का सारा जो रैपिड फायर है वो ख़त्म कर देती। सैम, कुछ सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा? कोई गाना, कुछ शायरी? नो, मुझे ये सब अपने दोस्त के लिए सुना दें। दोस्त के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमेशा खुश रहो ये बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं आता। गुड। चलें जनाब, आपसे करेंगे एक सवाल। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस आपके सामने आती है तो आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं? आपके सामने आती है मुस्कुराना वैसे ही प्लेजेंट हो जाते हैं? रोज़। कहते हैं रोते हुए बच्चे भी चुप हो जाते हैं। रोते हुए बच्चे भी चुप हो जाते हैं जब वो चीज़ सामने आती है। रोज़। नहीं तो
चॉकलेट्स। नहीं तो आखिरी चांस है, सोच के बोलिएगा। दोस्त होते हैं जो सामने आते हैं खुश। देख लीजिए। नहीं, नहीं, मुझे इसी के बारे में पता है। दोस्त। लास्ट चांस। कैमरा। सही बात है जी। हम आपकी जाने से गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं। मजा दिल लगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अनदर ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा वक्फा, मुख्तसर सा हमारा एक थोड़ा आपका डिस्कनेक्ट होगा, ज़रा सा मिलना, बातचीत करना, लेकिन हम जल्दी से वापस आ रहे हैं क्योंकि कमर्शियल सिखाएंगे आपको थोड़े से, और उनके बाद आपके नए दोस्तों को आपके पास लेकर आएंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, फ़न करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको देंगे क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स, अगर हमें मिलेंगे सही और दुरुस्त जवाब। आइए मेरे साथ। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस, जल्दी से आ जाइए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, हैदर। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। लाहौर कब आए? मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए लाहौर। 3.5 साल हो चुके हुए हैं। क्या सोच कर लाहौर आए? स्टडी के लिए कि यहाँ स्टैब्लिश होना है, इसी शहर का बन जाना है? मीडिया इंडस्ट्री में जाने के लिए आया था। और मीडिया का वहाँ स्कोप नहीं है? नहीं, लेकिन शायद आपको याद हो, मैं आपको पहले भी मिल चुका हूँ इधर ही। नेवर एवर। ओके फाइन। बहुत भूल जाते हैं भाई, क्या करें, इतने अरसे के बाद आप आएंगे। आप रोज़ आया करें ना, मतलब हर बार हमारे शो में आया करें, फिर याद रहेगा हमें। अच्छा मुझे बताइए कि गुजरांवाला कैसा शहर है और लाहौर कैसा शहर है? मिस, गुजरांवाला तो पहलवानों का शहर है। क्या मतलब लाहौर में पहलवान नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बात है? लाहौर के खाने मजे के नहीं। लाहौर में बिल्कुल पहलवान हैं। अगर आपको जानना है तो हम आपको पूरा शो करके दिखा सकते हैं। वैसे गाइस, हमारे बहुत सारे दोस्तों को याद भी होगा कि हमने लाहौर में पहलवानों के साथ शो किया था और बड़े मशहूर पहलवानों से मिलवाया भी था अपने दोस्तों को। समहाउ वेल, हर शहर की अपनी सकाफ़त है, अपने रंग है, अपना मिजाज है, और क्यों नहीं, जो वहाँ के लोग हैं उनको अपना शहर पसंद है, जो लाहौर के हैं उनको लाहौर शहर पसंद होगा, लेकिन है तो सभी पाकिस्तान ही, भले गुजरांवाला है, भले लाहौर है, भले कोई भी शहर है। तो समहाउ गुजरांवाला के खाने भी बहुत मशहूर हैं जी। कौन कौन से खाने वहाँ के मशहूर हैं? वहाँ के तो सबसे ज़्यादा पहले चिड़े मशहूर हैं। चिड़े मशहूर हैं। चिड़े कैसे होते हैं? मतलब बहुत पहले इतना छोटा पिद्दा सा होता है जी, वो एक प्लेट में आपको इतना ही मिलेगा। एक प्लेट में एक चिड़ा मिलेगा? और कितना बड़ा होता है एक चिड़ा? तकरीबन इतना सा। इतना सा होता और जी, और वो ये सीन होता है कि आपने यानी गर्मा गर्म आपने अगर खा लिया तो खा लिया, वरना उसका टेस्ट नहीं आएगा। जी। अच्छा, मतलब ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। समहाउ मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि चिड़े कैसे होते हैं। लाहौर में मिलते हैं कहीं? लाहौर का आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब खाने के लिए गुजरांवाला जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी बात है। गुजरांवाला की स्पेशलिटी है ना। गुजरांवाला की स्पेशलिटी। गुजरांवाला के और कौन से खाने हैं जो बहुत मशहूर हैं? गुजरांवाला में जो है शहबाज टिक्का। अच्छा, शहबाज टिक्का। जी। और आपने कितनी बार खाया है? मैंने तो तकरीबन काफ़ी दफ़ा खा लिया। बार बार खाया है? हर सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा डिश है आपको? क्या लगता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या है? एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस, वो भी गुजरांवाला के? नहीं, मेरी मम्मा के। चाइनीज़ डिश है। मेरी मम्मा के हाथ के। माँ के हाथ के, क्या बात है जनाब, कि अपनी माँ के हाथ का खाना सबसे बेस्ट है दुनिया में, जहाँ भी आप खाएं, भले कुछ भी हो जाए, आप जितना भी कुछ कह लें बाहर का खाना, यह है कि ये है, ये है, ये है, लेकिन बच्चों को अपनी माँ के हाथ का खाना ही सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा लगता है। और इसके अलावा क्या अपनी अम्मी से क्या फरमाइश करके बनवाते हैं? दाल माश। दाल माश जी। और उसके बाद जो है मैं दाल चना, लाइक दालें बहुत पसंद है। गुड। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ फिरे हैं, क्या क्या देखा है? शहर घूमा तो ऐसा सच मैं ज़्यादा कहीं नहीं, ट्रैवल किया हुआ मैंने कोयटा तक और इस्लामाबाद थोड़ा सा विज़िट किया है, मरी गया हुआ हूँ स्कूल टूर्स के साथ ही। और उसके बाद लाहौर में। और फिर लाहौर। जी। तो ठीक है, अब कहाँ क्या बकेट लिस्ट में क्या है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या डेस्टिनेशन से जो रह गए? पाकिस्तान की बात हो रही है, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद फिर बाहर के बारे में बात करते हैं। कराची। क्यों? मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री। फर्दर स्टडीज़ क्या करने, कहाँ करने? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर करने? पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में क्यों नहीं? मास्टर्स का पाकिस्तान कितना स्कोप नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। आपको लगता है? जी। सही है। तो बाकी जो इतने सारे लोगों ने जो पाकिस्तान में पढ़ा है,
उनका उनकी ज़िंदगी में कोई स्कोप नहीं है? मैंने जितनों को देखा है जिन्होंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया है, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी से मास्टर करके हमारी प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जो बाहर से पढ़ के आते हैं। जी। आपको लगता है कि जब आप बाहर से पढ़ के यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा अहमियत मिलेगी? यही बात है। गुड। कंपटीशन में आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, बात तो ठीक है और देखा भी यही गया है समहा। क्या वजह क्या है इसकी? आई थिंक पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तकरीबन हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते, दूसरी कंट्री से हम दूसरे लोगों पे भरोसा करते हैं। भरोसा करने की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि यहाँ पे बड़ा पुराना एजुकेशन सिस्टम है, चेंज नहीं किया जा रहा। अच्छा, वो चेंज कर देते हैं? जी। आपको पता है? मैंने टर्की में स्टडी की थी एक सेमेस्टर, और वहाँ पे जो है मैंने देखा था कि मैंने जो स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, यानी जो रिपीट कर रहे थे सब्जेक्ट्स, उन्होंने बताया कि उनका लास्ट सेमेस्टर में जिनमें वो फेल हो चुके हैं उनमें सब्जेक्ट्स कुछ और थे, और जब वो रिपीट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स कुछ और कर दिए गए। ओह, जब रिपीट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स भी बदल दिए गए? सब्जेक्ट्स भी बदल दिए गए। फिर तो ये तो डबल मेहनत हो गई। जी। एटलीस्ट एक चीज़ जिससे आप गो थ्रू हो चुके हैं उसको दोबारा करना, यानी कि करना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली उन चीज़ों के जिनको आप नया कर रहे हैं। वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया है, अगर मैं यूसीबी की बात करूँ, वहाँ का जो एजुकेशन का जो है लाइक सिलेबस वो चेंज है, सुपीरियर का चेंज है, यूएल का चेंज है। करिकुलम हर साल बदल जाना चाहिए आप कह रहे हैं? बदल जाना चाहिए, हर 6 महीने बाद बदल जाना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो करंट अफेयर बेस्ड जो है या इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी चीज़ को आपके कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, और पुरानी ऐसी चीज़ें जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, या ऐसे प्रैक्टिसेस जो आपके लिए अब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। यही बात है। दैट्स नाइस, दैट्स गुड। कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? वेल, स्पोर्ट्स में मुझे एज सच साइकिलिंग का था, करता था, बट छोड़ क्यों दी? इंजरी हो गई थी, और उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने इंजरी कैसे हुई? लाइक साइकिल चलाते चलाते जो है मैं गिर गया था, और काफ़ी बुरा गिरा था। सड़क के एक साइड से दूसरी साइड पे मैं गिरा था। तो छोड़ दी? डॉक्टर ने मना कर दिया फिर, क्योंकि जब भी मेरी टांग जो है वो ज़्यादा हीटअप हो जाती थी, वो स्वेल हो जाती थी। तो तकरीबन 3 से 4 माह मैंने फिजियोथेरेपी करवाई, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे। तो अब कोई स्पोर्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? वेल, सच कुछ भी नहीं। सच कुछ भी नहीं। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? गाना सुना दें। पोइट्री। ये क्या बात हुई, हमने गाना सुनना है? वेल, गाना सुनेंगे? गाने में मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं। सुनाना पड़ेगा। पोइट्री सुना देता हूँ। गाना ही सुनाना। गाना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्या करूँ मैं? हम तो ये कहते हैं आवाज़ अच्छी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? और भी बहुत से सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं। गाना आना चाहिए। यहाँ पे सबके कान फट जाएंगे। सुनाइए। गाने ऐसा चाहते भी नहीं है। सुना दे। मसला है, आते जो आते हैं वही सुना दे। पोइट्री में सुना दे। गाना ही सुनाना पड़ेगा। पोइट्री नो। 6 से 7 नो, बस गाना तो फिर नहीं यार, रिक्वेस्ट ही है। ये क्या बात हुई? चले शायरी सुना दे फिर। शायरी सुना देता हूँ, अगर कहती हैं तो मैं एक्टिंग भी करके जल्दी से शायरी सुना दे। नए कपड़े पहन के मैं जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए। अच्छा, आगे। वो शख्स ही शहर को छोड़ गया, वो शख्स इस शहर को छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। मैं बाहर जाऊँ किसके लिए? उस एक से मिलने के लिए मिलते थे हज़ारों लोगों से, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। बात तो बड़ी अच्छी, बात तो बड़े पते की है। वेल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत सी नज़म है, और जब भी सुनते हैं तो महजूज ही होते हैं। करेंगे सवाल, जैसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताएं, एक ऐसी चीज़ है जब आपके सामने आती है तो आप मुस्कुराने लग जाते हैं। अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी रोते रोते चुप हो जाते हैं। वेल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो चॉकलेट देख के मुस्कुरा पड़ता हूं। लेकिन हमारा जवाब कुछ और है। चॉकलेट भी नहीं है। आप भी मुस्कुरा लेते होंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में है। मेरे चेहरे पे तो ज़्यादातर मुस्कुराहट रहती है, और आई थिंक लड़की को देख के मुस्कुरा लेते होंगे। मैं वैसे भी मुस्कुराता हूँ। नहीं, वैसे कुछ ये नहीं हो सकता, अकेले में कोई नहीं मुस्कुराता। हाँ, अगर मोबाइल की बात करें तो आई थिंक कैमरा है। जाहिर है। और आपकी जानिब से ये छोटा सा गिफ्ट है, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अनदर ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जल्दी से आपके पास वापस आ रही हूँ, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस। बातचीत करते करते थोड़ा हम आगे निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त थे, काफ़ी देर से हाथ हिला रहे थे कि प्लीज़ हमारे पास भी आइए।
तो हमने कहा चलो स्टे देयर, क्योंकि हम अपने कैमरे को खुद आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो आइए फिर कैमरे को फिक्स करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। आपको एक और दोस्त से मिलवाते हैं और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हमारी उनके साथ होती है और हमारे साथ वो क्या शेयर करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर क्या करते हैं आप? फोटोग्राफी। फेवरेट कलर क्या है आपका? ब्लू। वाई ब्लू? बस अच्छा लगता है। अच्छा, लड़कों को ब्लू कलर बहुत पसंद होता है, इसका क्या रीज़न है? रीज़न मतलब ब्लू मुझे भी पसंद है। हाँ, शौक कलर है, अच्छा लगता है। ब्लू के अलावा कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। मुझे पहले ही पता था या ब्लू या फिर ब्लैक। अच्छा, अगर ये दोनों कलर्स ना होते तो फिर आपके लिए क्या आपकी प्रेफरेंस होता? क्रीम वाइट। क्रीम वाइट, गुड। चलिए, ये भी अच्छा कलर है समहाउ। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं? पाकिस्तान में काफ़ी शहर फिरे हैं, स्कर्दू तक गए हैं। कहाँ कहाँ फोटोग्राफी की है? फोटोग्राफी पाकिस्तान में हर जगह पे। अच्छा, फोटोग्राफी में भी बहुत कुछ है, हर किसी की अपनी फील्ड होती है। कुछ फोटोग्राफर्स वाइल्ड लाइफ ही कैप्चर करते हैं, कुछ लैंडस्केप्स करते हैं, कुछ वैसे ह्यूमन फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स से कुछ भी ऐसी चीज़ें। आई डोंट नो मच अबाउट इट। फैशन फोटोग्राफर्स भी एग्जैक्टली। आपकी फील्ड क्या है? फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफी। अच्छा, वाई फैशन फोटोग्राफी? वैसे एक सवाल है। फैशन फोटोग्राफी स्कोप है उसमें, मतलब। अच्छा, इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्यों है? स्कोप तो है, ऑफ कोर्स है। मेरा इंटरेस्ट क्यों है? मैंने मतलब स्टार्ट ही यहाँ से किया है, शोबिस से। फाइन, शोबिस से स्टार्ट किया तो इसलिए फैशन फोटोग्राफी में ही इंटरेस्ट है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कभी की? ऐसे मौका नहीं मिला, लेकिन फोटोग्राफी। If I would have been a photographer, I would have been a wildlife photographer. तो इसलिए वही बात है ना, अपने अपने पैशन की, अपने अपने इंटरेस्ट की। मैंने तो वैसे ही जंगलों में निकल जाना था और वहीं पे कैमरे लगा के बैठे रहना था। एग्जैक्टली सही है। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आप बैठे हुए और शेर सामने से आ गया? शेर को बिल्कुल पास से देखा है, शूट किया हुआ है। अच्छा, शेर को मतलब क्या क्या बिल्कुल जंगले के बगैर? बिल्कुल जंगले के। तो झूठा नहीं आया नहीं आपके पास? आपने क्या कहा, भाईजान जरा दूर दूर? नहीं, वो पालतू जानवर था उनका। लेकिन है तो जानवर ही ना। तो जानवर है बिल्कुल, लेकिन शूट किया उसको ना, करीब से शूट किया। बिल्कुल। क्या दिल के, क्या दिल, अच्छा वही वाला सवाल है अक्सर करते हैं ना होस्ट हमारे, क्या जज्बात थे, फीलिंग्स क्या थी आपकी? थोड़ा सा नर्वस था। गाइस, फीलिंग्स को बाहर में डालिए, ये पूछिए कि दिल काबू में था या नहीं था, सांसें अटक गई थी, रुक गई थी, दिल धड़कना छोड़ गया था या नहीं छोड़ गया था? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और लेकिन फिर भी हिम्मत की और काम है उसको की, कर लिया शूट। बिल्कुल किया। भाईजान परेशान तो नहीं हुए? नहीं, टेंशन में तो नहीं आए? वो थोड़े से टेंशन से पहले ही आपने काम कर लिया था? वो थोड़े से रिलैक्स थे। रिलैक्स थे, ये भी बात है। गुड गुड गुड। खाया हुआ था उन्होंने। हाँ, वैसे ये बात भी होती है। तो अच्छा, कभी इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट फोटोग्राफी की दुनिया में अपने काम में कभी हुआ हो, पेश आया हो कि कुछ ऐसा अनयूजुअल हो गया हो जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ना किया? ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली चीज़ें हो जाती हैं समटाइम, मतलब कोई बैटरी का इशू आ जाता है। अच्छा, ये चीज़ें तो टेक्निकल इश्यूज हो गए ना। सही है। इसके अलावा वैसे चैलेंजेस क्या हैं इस फील्ड में, इस लाइन में? चैलेंजेस तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें। हमारी एक्सेप्टेंस कितनी है फैशन फोटोग्राफी की? लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स तो कोई नहीं है इसमें। ज़ाहिर है, जो हम जानते हैं वही लिमिट्स हैं फैशन फोटोग्राफी के। जितना हमारी सोशल एक्सेप्टेंस है, जो ट्रेंडिंग है, और जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारी आंखें जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही ना। हम अपने माशरे के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, तो वही चीज़ें हैं हमारी। और उसमें क्या आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है फैशन फोटोग्राफी में? एक्सपीरियंस मैंने ब्राइडल शूट भी काफ़ी किया है इसमें, फैशन फोटोग्राफी। आपको कौन सी फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी अच्छी लगती है? ब्राइडल शूट। ब्राइडल शूट्स क्यों इतने अच्छे लगते हैं? कलर है उसमें, फैंसी हैं, बहुत फैंसी होता है, लुक अच्छी आती है, बैकग्राउंड आपके पास अच्छा होता है, आप उसको अच्छा एक्सपोज कर लेते हैं। फैशन शोज़ भी आपने ज़रूर उनकी भी फोटोग्राफी की होगी? बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस कैसा था? फैशन का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी भी चल रहा है, कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो यू आर मेकिंग गुड मनी? अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाएंगे, शेर, गाना? शेर सुना सुना दीजिए।
ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ब्यूटीफुल। सवाल है हमारा, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके नाम पे पाकिस्तान में भी एक जगह है और इंडिया में भी एक जगह है। सब्ज़ी। सब्ज़ी। सब्ज़ी भी सब्ज़ है। सब्ज़ है। एक पहाड़ी का नाम है, उस नाम से। पहाड़ी का नाम है। किचन में है आपके वो सब्ज़ी। शिमला। यस। हमारा आपकी जानिब से जनाब एक गिफ्ट है पर हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। गाइस हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं जाने से पहले आपको अपने क्यू कार्ड पे लिखे हुए वो सवाल बताऊंगी जिनके दरुज जवाब देने पर हमने अपने दोस्तों को यानी कि आपके दोस्तों को पैम्पर्स दिए थे। अब सवाल कौन से, क्योंकि आप प्रोग्राम में बहुत सकता है बीच में शामिल हुए, आखिर में आए हो, या हो भी सकता है कि आप शुरू से देख रहे हो। वैसे बहुत सारे दोस्त शुरू से देख रहे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी मसरूफियात होती है ना, कभी कभी आपसे कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। एंड देन यू ऑलवेज़ वेट कि हमें वो सब भी पता चल जाए जो इससे पहले बातचीत हुई। तो समहाउ उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने प्रोग्राम को गौर से भी देखा है या कुछ सवाल के जवाब नहीं समझ सके हैं, बताने लगे हूँ मैं दरुज जवाब के साथ उनके सवाल पे। ऐसी कौन सी सब्ज़ी जिसका नाम एक शहर के नाम से मिलता है? शिमला। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम आधा खा भी लें तो वो पूरी रहती है? और ये सवाल हमने कई बार किया है, हलवा पूरी। एक और सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जो अगर बीवी ले तो शौहर परेशान और अगर शौहर ले तो बीवी परेशान, और हम इस चीज़ को कहते हैं खराटे। वैसे आपके साथ जो भी सो रहा हो, जो भी बैठा हुआ वो परेशान तो होगा ही। अब एक और सवाल, और वो सवाल आखिरी सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके आते ही लोग ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगते हैं। अब मुस्कुराते भी हैं, वैसे ज़्यादा तो मुस्कुराना ही चाहिए, अच्छी बात है कि मुस्कुराते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और इस चीज़ का नाम है कैमरा। वेल आई होप कि आपने हमारे शो बहुत इन्जॉय किया होगा, जैसे कि हमने इन्जॉय किया हमारे दोस्तों की मुलाकात आज की ये शाम, और ख़ूबसूरत सी प्यारी सी बातें, लम्हा जो हमने दूसरे के साथ शेयर किए, बिताए। आई होप कि आपने भी बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने इन्जॉय किया तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जिस एप्लीकेशन पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, यकीन जानिए आपके हर कमेंट को ना सिर्फ ये कि हम बहुत गौर से पढ़ते हैं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी टीम आपकी बताई हुई बातों पर बहुत गौर भी करेगी और करती है, और इस पर अमल भी करती है। वैसे तो मैं ख़ुद भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे भी पता होता है कि हमारे जो रेगुलर दोस्त हैं जो हमें हमेशा सराहते हैं और रेगुलरली हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए कमेंट सेक्शन में जाकर बात करते हैं, वो हमारे जहन में भी रह जाते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि आप हमें क्या सजेशंस देते हैं, कैसे सवाल पूछना चाहते हैं, कहाँ बुलाना चाहते हैं। अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में आइए और हमसे मुलाकात कीजिए। वेल साइनिंग ऑफ नाउ, ज़ोहर रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।